हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने मैंने एक जनरल अवेयरनेस में पोर्शन करा रहा हूँ, मैं वो करा रहा हूँ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के बारे में जितना हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब मैं आपको बता रहा हूँ महात्मा गांधी से जुड़े हुए मिसलेनियस फैक्ट्स। ये यहाँ से भी न्यूज आ जाती है मिसलेनियस फैक्ट से भी, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले बात करते हैं महात्मा गांधी के टाइटल की। उन्हें किस किस नाम से संबोधित किया जाता था? टाइटल कह सकते हो आप, निकनेम कह सकते हो, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। पहला टाइटल है उनका महात्मा। कौन सा टाइटल है? महात्मा। ये उनका नाम नहीं है, ये उनके नाम से जुड़ा हुआ एक निकनेम है, एक टाइटल है जो उन्हें दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया उन्हें, किसने बुलाया था पहली बार उन्हें महात्मा? तो महात्मा नाम का टाइटल दिया था उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने जो टाइटल दिया वो था गुरुजी। मतलब दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ टाइटल एक्सचेंज करे हैं। तो जो नाम, जिस नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को संबोधित करते थे वो थे महात्मा, और जिस नाम से महात्मा गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जिस नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को संबोधित करते थे वो था गुरुजी। अगले टाइटल की बात करते हैं, राष्ट्रपिता। अगला क्या टाइटल है महात्मा गांधी का? राष्ट्रपिता। तो राष्ट्रपिता उन्हें किसने बुलाया? तो राष्ट्रपिता उन्हें बुलाया सुभाष चंद्र बोस ने। ये भी इंपॉर्टेंट टाइटल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से बुलाया जाता था? नेताजी। ये टाइटल दिया उन्होंने, किसने दिया उन्हें नेताजी टाइटल? गांधी जी ने। तो आपस में इन दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइटल एक्सचेंज करें। मतलब महात्मा गांधी को जो सुभाष चंद्र बोस ने टाइटल दिया है वो है राष्ट्रपिता। इन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, और उसका हिंदी ट्रांसलेशन राष्ट्रपिता है। तो राष्ट्रपिता का नाम टाइटल जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया, और इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कौन सा टाइटल दिया? नेताजी। आगे चलते हैं, अगला टाइटल है इनका केसरे हिंद। इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये टाइटल उन्होंने अंग्रेजों को वापस कर दिया था जब जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो केसरे हिंद इन्हें किसी ने दिया? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ये तीन इंपॉर्टेंट टाइटल हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है महात्मा, जो उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने बुलाया। राष्ट्रपिता, जो उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया। और केसरे हिंद नाम का टाइटल उन्हें किसने दिया था? वो टाइटल दिया था उन्हें दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या उस टाइम के ब्रिटिश रूल ने। आगे चलते हैं, अगर मैं गांधी जी की लिखी गई बुक्स की बात करूं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। एक तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। जो उनकी ऑटोबायोग्राफी का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? जब खुद की लिखी हुई कहानी, आत्मकथा कहते हैं उसे। तो ये किताब का नाम है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सबको पता है गांधी जी की जो पॉलिसी थी वो ट्रुथ के ऊपर डिपेंड थी, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का नाम लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इनकी अगली किताब का नाम है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो है हिंद स्वराज। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, हिंद स्वराज भी बहुत एग्जाम में पूछी गई है। ये किताब भी महात्मा गांधी ने लिखी थी। दो इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और अगली किताब है हिंद स्वराज। आगे चलें, अगर हम इसी पोर्शन में आगे, तो उनके द्वारा निकाले गए न्यूज़पेपर या एडिटोरियल की अगर हम बात करें, एडिटोरियल होता है जो वीकली छपता हो, उस टाइम न्यूज़पेपर निकाले जाते थे। गांधी जी जिस न्यूज़पेपर से जिनका रिलेशन गांधी जी का है वो है, एक तो है यंग इंडिया निकालते थे ये, एक निकालते थे इंडियन ओपिनियन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यंग इंडिया हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, नवजीवन हो गया, नवजीवन के बाद हो गया हरिजन। ये चार इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जिनका रिलेशन महात्मा गांधी से। एक हो गया यंग इंडिया, एक हो गया इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हरिजन। ये चार इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं जिनके एडिटर या फिर किसी ना किसी तरह से जिनसे गांधी जी रिलेटेड थे। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन होती है सभा। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में पहला नाम आता है आपका हरिजन सभा। ये शब्द जो है हरिजन, ये गांधी जी ने दिया था फॉर द डिप्रेस क्लासेस को इस शब्द दिया हरिजन। किसने? महात्मा गांधी ने। इन्होंने फॉर्मेशन करी हरिजन सभा की, हरिजन सभा बनाई। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट होता है इनका साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद गुजरात में है। यहाँ भी इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस से इनसे जुड़ी हुई चीजें रखी गई हैं। साबरमती आश्रम, अहमदाबाद, ये हमने जो कवर किया है अभी, जो ये पोर्शन कवर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको छोड़ देते हैं ज्यादातर, लेकिन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको ये भी कवर करके चलना है।
तो यहाँ पर हमारे गांधी जी से रिलेटेड फैक्ट्स हो जाते हैं खत्म। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि गांधी जी लगभग हमारे कवर हो चुके हैं। अब कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम में आपको दिखता है तो मेरे को पूरी उम्मीद है इसी में से आएगा वो पोर्शन। हमने 4 वीडियो बना ली है गांधी जी पे। अगर फिर भी कोई फैक्ट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे भी डिस्कशन में ले आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।